मोबाइल के कहूँ में जा मोबाइल में भी हमनी के रिकॉर्डिंग रहल हटे तो मैं दरोगा उड़ा उड़ा के दिले बड़न। अच्छा मोबाइलिया ले लो रहा दरोगा जी। हाँ वो दिन के पिंटू वाला। हाँ 15 दिन के बाद मिला। जितना रिकॉर्डिंग सब डिलीट हो गए। हाँ मैं डिलीट करके दिले बनी हमनी के रिकॉर्डिंग जोन बात कर ले हमनी के बाटे बाकी मैं रिकॉर्डिंग। अच्छा माता जी वो दिन का दिक्कत रहे कि आप लोग तुरंत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा ऊपी राजभर मुर्दाबाद दिन वहाँ के धरतनी की आज आए काल आए परसों आए क्या कहल ले रहे जे भी वहाँ का नंबर हो से ही कोई बड़ी से रहनी है। अच्छा हाँ तो बाबूलाल जी जी हम फूक दिया नीचा सब अच्छा। पार्टी मिला के तो नेताजी आए तो नाराजगी है कि खत्म हो गए नाराजी होकस भाई जे भी होकस नाराजे होके अइलन नाराजे होके गइलन। नमस्कार मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय बागी बलिया में हूं और बता दूं कि करनई ग्राम सभा सुखपुरा थाना पिंटू राजभर की हत्या हुई थी और परिजन के लोग हैं। और बता दूं कि बहुत राजभर समाज के तमाम नेता गए थे, अन्य समाज के लोग भी गए थे, तमाम दल के भी लोग गए थे। लेकिन बता दूं कि इस समय लोग बलिया कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और बाबूलाल राजभर हैं शोषित समाज पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़े बड़े नेता घर पर मिल गए थे लेकिन बाबूलाल राजभर पूरा जमावड़ा बलिया में कर दिए हैं। तो जब पूछेंगे कि जब पूरे शासन प्रशासन में जो नेता वो लोग भी गए थे तो आखिर में बाबूलाल बलिया लेकर क्यों पहुंच गए हैं। तो बाबूलाल जी आखिर में आप पीड़ित परिवार को घर क्यों लेकर पहुंच गए, बलिया क्यों लेकर आ गए आप? देखिए मदन जी यह घटना 7 जुलाई को हुई थी और 7 जुलाई के बाद 14 जुलाई तक तो कोई नहीं गया। मैं पीड़ित परिवार के पास मैं पहला व्यक्ति हूं जो 15 जुलाई को मैं गया था और 17 जुलाई को 16-17 जुलाई को दोनों मंत्रियोंगण और बाकी लोगों ने वहां जाने का काम किया है। और मुझे खेद इस बात की है कि जहां भी हत्या होती है वहाँ पर पुलिस प्रशासन बिना कहे मुस्तैद हो जाती है। और यहाँ 2 मंत्रियों के जाने के बाद भी आज तक पुलिस जहाँ हत्या हुई है पुलिस केवल लाश लेने के लिए गई है उस रात में और जल्दी लाश को लेकर के भगी है वहाँ से। फिर 7 तारीख के बाद आज 28 तारीख हो रहा है, आज तक पुलिस ना घटनास्थल पर गई है, ना पीड़ित परिवार के घर गई है, ना किसी गांव ना उस गांव में जाकर के पूछी है कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है। मतलब जांच के नाम पर कभी पुलिस उस करनई गांव में गई नहीं है। दूसरी चीज़ की ये हमारे समाज के 2 राजभर मसीहा हैं जो इस समय बीजेपी सरकार में मंत्री हैं और ये बड़े कैबिनेट मंत्री भी हैं। वो केवल गए हैं मदन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे राजभर समाज को आगाह करना चाहता हूँ कि उनको केवल फ़ोटो खिंचवाने से मतलब है और आप लोगों को चैनल के माध्यम से ये बताने का काम करते हैं कि हम पीड़ित परिवार के घर गए हैं। पीड़ित परिवार के घर दोनों लोग गए हैं। पीड़िता हमारी बगल में ये विधवा बहू उनकी खड़ी है, इससे भी कोई कुछ बात नहीं किया है। उसके बगल में पिंटू राजभर की माँ है, पिंटू राजभर से भी उनकी माँ से भी कोई बात नहीं किया है। केवल वहाँ चैनलों को बुला करके मीडिया कर्मियों को बुला करके बस और पुलिस को ये हिदायत दे के गए हैं कि आप इसमें किसी निर्दोष को नहीं, ये तो ठीक है सभी लोग कहते हैं कि निर्दोष को नहीं फंसने, लेकिन मुझे अफसोस इस बात की है कि इन लोग दोनों मंत्रियों के जाने के बाद से पुलिस थोड़ा उस समय पहले एक्टिव थोड़ा थी, मोबाइल मंगाना ये मंगाना, लेकिन उनके आने के बाद 17 तारीख से पुलिस एकदम निष्क्रिय हो चुकी है। आज ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है कि 28 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट पे जाना है। और रही बात यहाँ आने की, यदि थाना अपना काम करता तो हमें यहाँ आने की इस बरसात में कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाबूलाल जी हमारा सवाल है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ लोग फोटो खिंचा कर चले आए, न्याय नहीं मिल रहा है? मदन जी ये गांव वाले हैं, आप पीड़ित परिवार से मिले नहीं, पीड़ित परिवार की सुख दुख जाने नहीं, पीड़ित परिवार के 2 छोटे बच्चे हैं, इनका परवरिश कैसे होगा इस पर आप चर्चा किए नहीं। केवल मीडिया कर्मियों से बात करके आप चले आए। तो ये फोटो खिंचवाना नहीं है तो क्या है? आप उस स्थल पर भी नहीं गए। मदन जी आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को, पूरा उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूँ कि इस पिंटू राजभर की हत्या को पुलिस आत्महत्या बताना चाहती है। हम आपसे पूछना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आ रहा है कि मृतक के कान के दोनों अगल बगल दाग का गंभीर चोट का निशान है,
गले पर चोट का निशान है, नाभि के नीचे चोट का निशान है और हाइड्रोसिल की दो कौड़ियों में से ये कौड़ी को बुरी तरह से कूचा गया है। ये बताइए, अब वो 26 साल का नौजवान, जब कोई भी नौजवान यदि मरने के कगार पे आ जाएगी तो वो किसी 5 गुना उसका जोर हो जाता है। उसको खूब बाई देवे बहुत, हम मेरे समझ से बहुत सारे कम से कम 5-7 की संख्या में लोगों ने उसको बुरी तरह से मने पूरे सुनियोजित तरीके से उसको पकड़े हैं, उसके हाइड्रोसील को वो किए हैं। उसके बाद उनका जी नहीं भरा है तो एक 5 फीट की अमरूद का पेड़, आप जान सकते हैं कि अमरूद की पेड़ की हाइट कितनी होती है। और अमरूद के पेड़ के नीचे, हमने इसे सोशल साइट पे दिखाया भी था, अमरूद के पेड़ के नीचे जड़ में बैठा करके इस गमछी से गर्दन को बांधा गया है। क्या यह आत्महत्या है? आत्महत्या किया होता है तो सागरपाली ट्रेन के या बलिया ट्रेन के सामने कूद गया होता है। आत्महत्या करना होता है तो तमाम दवा हैं उसको खा करके आत्महत्या किया होता है। आत्महत्या आखिर क्यों करेगा? जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों करेगा? लेकिन ये मेरे समझ से, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे गांव के लोग कह रहे हैं, ये पूरे क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि ये मंत्रीगण हत्यारों से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। मंत्री की बात मंत्री कह दे और पुलिस जांच न करे, ये हो नहीं सकता है। वो भी इतने बड़े कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। पुलिस कह रही है, इधर उधर विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिलती है कि पुलिस कह रही है कि ऊपर से दबाव है। भाई आप दबाव झेलो ना, हमें मृतक के इस परिवार को न्याय चाहिए। तुमको नहीं यहाँ जा रहना है तो तुम कहीं और चले जाओ। हमने इस विज्ञापन के माध्यम से मैंने SIT टीम से जांच करने की मांग किया है और पीड़ित के 2 बच्चे हैं, उनके जीवन कैसे गुजरेगा, उनका पालन पोषण कैसा होगा, किस तरह से चलेगा, इसके लिए हमने ज्ञापन के माध्यम से आज मैंने मांगी। ठीक है, पीड़िता से बात करते हैं। क्या हुआ अभी तक? कुछ जितने मंत्री गए, कोई भरोसा दिया और आपको लास्ट में बाबूलाल राजभर के पास आना पड़ा, तो क्या लग रहा है? बड़े बड़े नेता तो करा नहीं पाए, अभी नई नई पार्टी है, क्या भरोसा लग रहा है इन पर? करब तो मान ली कि इतना लोग अनी गोइनी केहू कुछ नहीं के सुनत, केहू कुछ ना कैल हमनी के। हाँ, मान ली कि जब दरोगा बाड़न तो एक दिन हमनी के घरे नहीं खनावत, ना पूछ आज कुछ ना। मोबाइल के कहूँ में जा, मोबाइल में भी हमनी के रिकॉर्डिंग रहल हटे तो मैं दरोगा उड़ा के दिले बाड़न। अच्छा, मोबाइलिया ले रहा दरोगा जी? हाँ, वो दिन के पिंटू वाला। हाँ, 15 दिन के बाद जितना रिकॉर्डिंग सब डिलीट हो गया। हाँ, मैं डिलीट करके दिले बानी। हमनी के रिकॉर्डिंग जोन बात कइले जे हमनी के बाटे, बाकी मैं रिकॉर्डिंग में उड़ा दे। यानी जो पिंटू दूसरे से बात कलो के डिलीट कर दिया गेले, और जोन परिवार से बात कलो के रखल गए। हां, उ रखल बाटे बस। अच्छा, बाकी मैं उड़ा दिहल बाटे। अच्छा, तो आप मंत्री जी आयल ना, अनिल राजभर भी आयल ना, ओम प्रकाश राजभर आयल ना, तो अपना बतिया कहलू ई बात मोबाइल भी मिलला ही ना। भाई ओम प्रकाश आयल बन तो हमनी से कुछ भी मुंह से नहीं खन कहले कि कैसे घटना भइल बा, कैसे नहीं खे भइल। हां, आयल बनी बस हमनी के देख के वहां के चल गेल। अच्छा, हां, तो कि पिंटू जी की माता जी हैं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, मेरे ही फेसबुक माध्यम से कहीं से मिला था, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, और वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि करीबन 2 लाख लोग देख चुके हैं, 2 लाख से ऊपर लोग देखे हैं। और बताया कि ओपी राजभर से नाराज है माता जी। तो पूछते हैं कि नेताजी तो गए थे, माता जी गए थे, नेताजी क्या बोले ओपी राजभर जी? कुछ ना, नेताजी गोइल बानी तो हमरा से अधिक जबान नहीं बोले, हम रोले धोले बानी और कुछ नहीं कहले कि चुप रह तोहके अन्याय मिली, कुछ वहाँ के नहीं कहले। हमरा घर पर गोइल बानी आ बस सोझे रास्ता धके जहाँ भी चल गई बानी। अच्छा माता जी, वो दिन का दिक्कत रहे कि आप लोग तुरंत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा, ओपी राजभर मुर्दाबाद दिन वहाँ के धरतनी कि आज आए, काल आए, परसों आए, क्या कहल ले रहे? जे भी वहाँ का नंबर हो से ही न कही। हमरा लगे तो नंबर बाना कि हम वहाँ से बात करती, नंबर रही तो हम बतिया लेती कि हाँ जी नेताजी कहिया आवतनी, हमरा ऐसा घटना भइल बा। हाँ, तो वहाँ के ना आईनी, बात में आईनी तो हमरा से कुछ बोलबे ना कैनी। हमरा लड़का के ले जाके बलात्कार कर देले बालो, तो वो नहीं खेलो कुछ कहत। पैसा थाना पर दरोगा जी पैसा ले ले, हमार मय केस दबा देतनी। फिर हमारा लड़का के मुँह बाई रहल, उ भी लेके कहत लो कि इथी पर चढ़ौले बानी, मैं बिलेट नंबर कर देले बालो। हमरा बेटा के, हमरा पतोह के खाली नंबर बाटे, सब नंबर उड़ा देले बालो। तो माता जी जौन झंडा उंडा फूक ताप कैले रहने तो क्या कहला रहे कि अपने मन से सबके हम अपन सब भाई दयाद
छोटे बड़े सब कोई के लेके हम फूक देनी। आपके आक्रोश ही रहे कि डेट देके ना आयल हो नेताजी? हाँ, हमरा खीस रहे कि इतना उनका के डेट देले रहे? ओम प्रकाश 3 आले हमनी के डेट दे के आ नहीं खियाले। एकरा ले सबसे पहले के ई कांड हटे, एकरा ले पाछे पाछे कांड भइल बा त हट है चल गेल बनन बेरा से जे पहुंच गेल बनन। हमनी के यहाँ काहे नहीं खाने? अच्छा, यही तो माता जी ये नाराजगी रहे कि डेट देके ना पहुंचे हाँ, था? नेताजी में हम पूरा उनका में हर एक क्षेत्र में जहाँ रैली रही तहाँ अपन मैं करनई चला के बड़े बड़े जवान लोग के बड़े बड़े माता पिता जे भी लागे सब कोई के चला के ले जत रही आ तभी वहाँ के नाइनी। तो आप नेता ना मैं सुलदे भारतीय समाज पार्टी में नेता भी रहे का? नेता ना रही, अध्यक्ष रही। क्यों नहीं पद पर? वो उन्हीं के पद पर महिला अध्यक्ष हाँ, रही है? महिला पर हाँ। तो नेता ही ना का कितना साल से आप शामिल रहे हैं? हम कोई बड़ी से रही है। अच्छा, हाँ, तो बाबूलाल जी जी हम फूक दिया नीचा सब अच्छा। पार्टी मिला के। तो नेताजी आए तो नाराजगी है कि खत्म हो गया? नाराजी होकस भाई जे भी होकस आ नाराजे होके अइलन आ नाराजे होके गइलन। मैंने आपसे बात ना की? ना, हमसे बात ना कइलन। अच्छा, ना तो बाबूलाल राजभर में क्या दिखा था? ना सत्ता में हो ना सरकार में हो, तो कहाँ से न्याय दिले हैं? बाबूलाल हमरा के बहुत मदद कैले हम। हाँ, उ नेते होके कुछ भी ना कैलन, खाली दरवाजा पे आई के आ चले गइलन। अच्छे आ यहाँ के बहुत हमके कैले बानी। हाँ, बहुत कैले बानी, अभी करब। क्या प्रशासन से भेंट भइल? क्या बात भइल? प्रशासन से भेंट भइल तो अभी कहतनी कि अभी कुछ ना। आश्वासन बुलाई बुलाओ कल हम। हाँ, बुलाओ। तो भरोसा है बाबूलाल पे फिर? हाँ, बाबूलाल पर पूरा भरोसा है। आपका क्या लगे था? बाबूलाल तो सरकार सत्ता में कुछ भी ना हो। नहीं तो मान ली कि हमनी के बार पीछे ही है के खड़ा बने, इतना काफी है। हाँ, ए बार कहीं लेके ये नहीं जाता नहीं है थी करते। जनता सरकार ले बड़ होले तो इनका लगे जनता बा। चले बाबूलाल जी से पूछते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस बलिया जनपद, ये पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश के राजभर समाज को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी अच्छी तौना का मामला चल रहा है, देखे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। वहाँ एक मारपीट का मामला है, एक ठाकुर समाज से और राजभर समाज से। वहाँ लोग कोई मरा नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट है, सरकारी दवा सब कुछ मतलब कि चल रहा है। आज ओम प्रकाश राजभर को बलिया जनपद ने नेता बनाया। बलिया जनपद में उनका निवास स्थान भी बन चुका है, रसड़ा में यहाँ के निवासी हो गए हैं। कल आज ये उनकी मतदाता हैं। सबसे पहले यदि झंडा ढोने का किसी ने काम किया है तो बलिया जनपद ने झंडा ढोने का काम किया। इसकी सुहाग उजड़ गया। ये 2 छोटे बच्चों का पिता का साया उठ गया। 1 रुपये का कोई योगदान नहीं किए हैं। और वही मैं परसों आपके माध्यम से, आपके चैनल, हर कई चैनलों पर मैंने देखा है, फेसबुक पर मैंने देखा है, अरविंद राजभर जी उस पीड़ित परिवार की पत्नी को 1,15,000 रुपये का चेक देने का काम किए हैं। छितौना की बात कर रहे हैं? छितौना की बात कर रहे हैं, जबकि वहाँ कोई मरा नहीं, जबकि वो परिवार काफी सुदृढ़ है। जमीन जायजा जमीन के लिए विवाद हुआ है उस परिवार के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस परिवार वो पात्र नहीं है, लेकिन यह महापात्र है। इस परिवार के पास एक रहने के लिए घर के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ आपको 1 रुपया देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं आप दिए? नेता इन्होंने बनाया है। ओम प्रकाश राजभर जी के पिताजी उनको विधायक नहीं बनाया है। ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री उनके पिताजी और उनके दादा परदादा लोग नहीं बनाया है। ये बलिया के राजभर समाज के एक लोगों ने उनका झंडा डंडा ढो करके, लखनऊ में रैली करके, दिल्ली में रैली करके उनका झंडा ढोने का काम किया है। और आज इस परिवार के ऊपर, आज इस कार्यकर्ता के ऊपर, आज इस मतदाता के ऊपर यदि दुख का पहाड़ आ गया तो आप 1 रुपये का सहयोग नहीं करते हैं। यह परिवार उनको चंदा दे करके जीता, चंदा देकर नेता बनाया है। चंदे का हिसाब चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि यदि असली बाप के हो और तुम असली राजनीतिज्ञ हो तो इस परिवार से जितना चंदा लेके गए हो, 10 रुपया चंदा हो, 20 रुपया चंदा हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 रुपया ही चंदा लेके गए हो तो इनका बुरा समय आया है। सूद जोड़ करके 2 रुपया वापस करो, नहीं तो यह झंडा ये करनाई गांव से फूका गया है, बलिया में एंट्री नहीं करने देंगे, जान लीजिए। ये घटना छोटी घटना नहीं है, ये घटना पूरे राजभर समाज की घटना है। बलिया में जगह जगह बोर्ड लगा देंगे कि राजभर बस्ती में घुसना माना है। पुतला तो पुतला, गाड़ी भी नहीं चलने देंगे, जान लीजिए। फूंक डालेंगे उनकी रैली को और काफिला को, ये जान लीजिए। इस परिवार के, इस बच्चों को देखिए, जरा भी शर्म नहीं है। अरे बेशर्म, ये छोटे बच्चे कैसे परवरिश होगा जब इस बच्चों का कोई पिता नहीं है, घर पे कोई साधन संसाधन नहीं है, जमीन नहीं है।
यह औरत एक दिन की मजदूरी करके कैसे इन बच्चों का पालन पोषण करेगी? और तुम चेक पर चेक दे रहे हो, जिसको चेक की जरूरत है उसको चेक नहीं दे रहे हो। सुधर जाबियो से बलिया है, बागी बलिया के लोग पनाह दिलन नु, तू जा रहूं के हाल जानल कि ना जानल? बागी बलिया है, ये चिनगारी उठे ले जैसे पूरा देश तक जले। ये जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, बलिया में अब घुसेंगे ना 70 खर करके घुसे हैं। ये बाबूलाल अकेले नहीं है, ये पूरी जनता बाबूलाल है, ये जान लीजिए। चलो ठीक है, क्या नाम का? मेरा नाम विशाल रत्नेश यादव, छात्र संघ अध्यक्ष पद पर 23 संत कॉलेज। जिस तरह से पिंटू राजभर की 7 जुलाई को हत्या हुई है, लगभग 20 दिनों से ऊपर हो गया, अभी तक कोई थाने और वहाँ की कोई कार्रवाई नहीं की है। बेलगाम हत्यारे घूम रहे हैं। देखिए, हमारा जो मृतक परिवार है दर दर भटक रहा है, थाना, तहसील, कलेक्ट्रेट, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इन बच्चों को आगे पलवेसरी की शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के पास 8 विधायकों, 2 कैबिनेट मंत्री नील राजभर, ओम प्रकाश राजभर, अगर चाहते तो अभी तक 20 दिनों से लगभग ऊपर हो गए हैं। जिस तरह से मृतक परिवार के दोषी हैं, बेलगाम छुट्टा घूम रहे हैं, उनका हौसला किस तरह बुलंद होगा? ठीक है, आप समाजवादी नेता हैं। समाजवादी नहीं, छात्र संघ अध्यक्ष छात्र में समाजवादी का हम लोग विधानसभा कौन सा है वहाँ? मैं बास्ट विधानसभा ना जहाँ घटना हुई विधानसभा कौन सा है? करनई सुपुरा फेफना विधानसभा में आता है। विधायक वहाँ के कौन है? संग्राम सिंह यादव हैं, कौन सी पार्टी के? समाजवादी पार्टी के। कितना पैसा दिए हैं? देखिए, हमको पार्टी से नहीं मतलब है, हम लोग तो खड़ा कर सकते हैं ना? खड़ा कर सकते हैं हम। तो ये मानना है ना कि संग्राम सिंह यादव वहाँ सपोर्ट नहीं किए, पैसा देना चाहिए ना कम से कम परिवार को। कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, पार्टी का प्रवक्ता नहीं है तो पार्टी में तो है ना, नहीं है तो आप इतना कह सकते हैं ना कि वहाँ के विधायक जी को भी समर्थन करना। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ लड़ाई लड़ने का काम करे, संघर्ष करे, रोड पर आए, न्याय दिलाएं। 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे, इनको क्या पता है इनके पिताजी किस तरह हत्या हो गई। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 हाइड्रोसिल को फोड़ दिया गया, पेड़ पर लटार दिया। इस तरह का मनुष्य जीवन में मृत्यु जानवर का ही होता है, समझ रहे हैं? इस तरह पिंटू राजभर को 20 दिन से ऊपर हो गया। अभी तो बता दूं, पूरा करनई थाना, पूरा थाना दबाव में काम कर रहा है, वर्चस्ववादी लोगों का दबाव में काम कर रहा है, वर्चस्ववादी लोगों का दबाव है। पैसे रुपए पर काम कर रहा है। दरोगा जी पीड़ित परिवार पर जाते हैं, बोल रहे हैं पीड़ित परिवार की पत्नी से आपने पूछा कि वीडियो ऑडियो था, सब उड़ा दिया गया है। चलिए बता दूं कि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोशी समाज पार्टी के बाबूलाल राजभर हैं, और बता दूं कि ज्ञापन दिए हैं, प्रशासन को आश्वासन मिला है, लेकिन पिंटू राजभर की पत्नी जी हैं और माता जी हैं। जो वीडियो वायरल हुआ था, लोग बोल रहे थे कि लोग किसी के कहने पर पिंटू राजभर के परिवार वाले झंडा पताका में आग जैसे भी लगाए हों, किसी कहने पर नहीं, ये उब गई थी। क्यों? क्योंकि डेट दे दे के तारीख पर तारीख वाली बात थी, तारीख पर तारीख देखें तो लोग उब जाते हैं, कहकर नहीं है। और ये कह रहे हैं कि बाबूलाल भले सत्ता में नहीं है लेकिन पीछे तो खड़े हैं हमारे, तो मैं नहीं को मानूंगा। और नेताजी कह रहे हैं कि अभी तो झंडा पताका फूका गया है, गांव में भी नहीं घुसने देंगे। जैसे लोकसभा चुनाव से पहले घोसी में किसी गांव में लगा था कि ओम प्रकाश राजभर जी को आना वर्जित है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बता दूं कि बाबूलाल की मांग है कि जांच करके किसी भी हाल में न्याय मिलना चाहिए परिवार को। और माता जी खुद भाजपा के नेता रह चुकी हैं, बोल रहे हैं कि मैं गांव-गांव जाता था, लोगों को इकट्ठा करके और इकट्ठा करके नाम उनका इथी में बाटे, क्या तुम्हें इथी में डायरी में बा, अभी हमारा नाम डायरी पे बा। अच्छा, तो कोनो कार्ड है प्रूफ कि हम रहल हैं पार्टी में? हाँ, काट रहल, हाँ, काट देले रहलन तो रहल हमरा घरे, मगर हमार लड़का मर गइल तो अब हम काट लेके उनका के पर्चा ना करब। हम काट लेके पर्चा ना करब, हमार शरीर बा, हमार मुंह के जबान बा। हाँ, तो दुख भरी कहानी है। जनपद बलिया, ग्राम सभा करनई, सुखपुरा थाना, पिंटू राजभर हत्या का मामला था और इशू को लेकर न्याय दिलाने के लिए बाबूलाल राजभर हैं पहुंचे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चारों क्षेत्र में हितई बा हमार। अच्छा, देखी, पहले जाई बकवा, फिर भी बांसडी, फिर एथी जाई है सिकंदरपुर, वहू जाई हितई बा, चनाइल हितई बा, मनियर हितई बाटे, करनई हितई बटले बा, सकपुरा हितई बटले बा, फेन से हई एथी अरे हई गणवार के लगिया, यानी सब रिश्तेदारी में आप जाती थी वोट के लिए। हाँ, सिकरिया हितई बटले बा, रत्सन हितई बटले बा, चारू ओर हमार हितई बा, मनियरो हितई बा,
सब कोई के हमनी के बोला के आ उनकरा के जितावल जात रहा। आ फिर इतना जीतला पर हमरा नाम पर 50 गो या माला पर फेफना उनकरा। अच्छा हाँ तो वो अभी नेकी ना दिहलन। तो जब उ नेकी ना दिहलन, अपना जबान से ना कहलन, तो हम अपना हाथ से उनके माला पे रोल बनी हम फूक दियानी। तो माता जी की भड़ास लगभग जायज है, क्योंकि बता रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा करना, रैलियों में पहुंचाना, लेकर आना, अभी और जब इनकी दुख की घड़ी में जब कोई खड़ा नहीं होगा तो भड़ास तो होगा ही, निकलेगा ही। बाकी इनको भरोसा है बाबूलाल पर, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।